नमस्कार। मैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर 9336115528, हिंदी में 9336611558। पिछले 4 दिनों से मैंने आपको प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में कुछ उपयोगी संदेश, अनुभव दे रहा था। आज वास्तव में 5वां दिन है। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव, सूचना दे रहा हूँ। मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, मेरे जैसे लाखों लोगों का अनुभव है कि जब आप सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का इलाज करते करते थक गए हों, हार गए हों और अब शेष जीवन सुखद, स्वास्थ्यमय और औषधियों से मुक्त चाहते हों, तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा की लगभग 9 शोधन क्रियाओं का ज्ञान जानना होगा, उन्हें क्रियात्मक रूप में सीखना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा में 9 क्रियाओं का वही महत्व है जो महत्व योग चिकित्सा में 60 कर्मों का एवं शंख प्रक्षालन का है। योग माने व्यायाम नहीं होता, योग माने प्राणायाम नहीं होता, योग माने ध्यान नहीं होता। योग की अनेक विधाएं हैं, उनमें एक विधा है हठ योग। हठ योग का संबंध शरीर की आरोग्यता से प्रथम है। अष्टांग योग का महत्व मन की पवित्रता से प्रथम है और सांख्य योग का महत्व इस संसार के सत्य ज्ञान से प्रथम है। जिस प्रकार से हठ योग में नेति क्रिया करने से कुपित कफ शांत हो जाता है, कफ के रोग ठीक हो जाते हैं। बस्ती क्रिया के करने से कब्ज टूट जाता है, वायु विकार नष्ट हो जाता है, कब्ज से संबंधित कष्ट दूर हो जाते हैं। धौती क्रिया से आमाशय का पित्त, कुपित पित्त शांत हो जाता है और हमारा आमाशय स्वस्थ हो जाता है। नौली क्रिया के अभ्यास से बुढ़ापे में भी, वृद्धावस्था में भी गरिष्ठ और पोषक भोजन हम हजम करने की, डाइजेस्ट करने की, पाचन करने की स्थिति में बने रहते हैं। कपाल शोधन के अभ्यास से बुढ़ापे के रोग, पार्किंसन, एल्जाइमर, डिमेंशिया आदि रोग नहीं होते हैं। त्राटक के अभ्यास से मन तुरंत नियंत्रण में हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। और
4-6 महीने में संग प्रच्छादन कर लेने से मनुष्य वृद्धावस्था में भी किशोर बना रहता है। इसीलिए यदि आप अच्छे योग शिक्षक बनना चाहें, अच्छे योगाचार बनना चाहें, अच्छे योग चिकित्सक बनना चाहें, तो आपको इन 7 क्रियाओं का ज्ञान करना होगा। इन 7 क्रियाओं के सरलतम ज्ञान के वर्तमान अन्वेषक स्वामी देवमूर्ति जी महाराज हैं, जिनके साथ मैं लगातार 1 वर्ष रहा और 20 वर्ष में उनके साथ गहरे संपर्क में रहा। यद्यपि उनकी आयु का पता नहीं है, फिर भी लोगों का अंदाज़ है, मेरा भी अंदाज़ है कि लगभग 108 वर्ष में उन्होंने शरीर छोड़ा। महाराज जी ने योग के षटकर्मों का आधुनिकीकरण किया, सरलीकरण किया। आप मेरे पास आइए, 7 दिन में ये 7 क्रियाएं कि आप मास्टर हो जाएंगे और संसार का अधिक भला कर सकेंगे। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में लगभग 9 क्रियाएं हैं। आप मेरे पास 7 दिन के लिए आइए, 10 दिन के लिए आइए। आपको इन क्रियाओं की संशोधित मेथड मैं आपको सिखा दूंगा। यद्यपि मेरी नवीन पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति में यही क्रियाएं नहीं, लगभग सभी क्रियाएं दी हुई हैं, फिर भी ऑनलाइन या पुस्तक लाइन्स या पुस्तक के माध्यम से उसी प्रकार से नहीं सीख सकते हैं ठीक से, जैसे कोई आदमी तैरने की पुस्तक पढ़े, तैरने की थ्योरेटिकल इम्तिहान में फर्स्ट आ सकता है, लेकिन वह प्रैक्टिकली तैर नहीं पाएगा। इसलिए मैंने ऐसी विधि निकाली है कि आप टाइम निकाल कर के मेरे पास आइए। 10 दिन में आप सारे षटकर्म संग प्रच्छादन सीख लेंगे और प्राकृतिक चिकित्सा की जो 9 क्रियाएं हैं ये भी सीख लेंगे। सुबह के टाइम पर षटकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा की सारी क्रियाएं सीखिए और शाम के वक्त में शाम के वक्त में आप 5 दिन नेचुरोपैथी का मैग्नेट थेरेपी सीखिए और 5 दिन आप एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी सीखिए तथा बीच में दोपहर में हर्बल थेरेपी सीख सकते हैं। इस प्रकार से 10-15 दिन के मेरे पास रह करके इन षटकर्मों के साथ साथ नेचुरोपैथी भी सीखें। नेचुरोपैथी में जो सबसे पहली क्रिया है उसका नाम है कट स्नान, अंग्रेजी में हिप बाथ कहते हैं। मिस्टर लुई कोने जो प्राकृतिक चिकित्सा के पिता हैं, उनका कहना है कि बीमारी कुछ नहीं होती, जाने अनजाने चिकित्सा शास्त्रों का बड़ा भारी तामझाम बन गया है। आहार, विहार, विचार, व्यवहार और दमनात्मक या समनात्मक औषधियों के कारण हमारा बॉडी में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और जब वो कूड़ा सड़ता है उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस पैदा हो जाते हैं, फंगस हो जाता है आदि, परजीवी पैदा हो जाते हैं। ये सबसे पहले नाभि के नीचे या बड़ी आंत में, छोटी आंत में पैदा होते हैं। इनकी सड़ान को रोकने के लिए हिप बाथ मिरेकिल है। ठंडा कट स्नान बड़ी आंत और छोटी आंत के सड़ते हुए मल को रोकने में चमत्कारी है। रोग चाहे जो हो, यदि हम उसको ठंडा कट स्नान 10 मिनट से आधा घंटा दें तो धीरे धीरे पेट के भयंकर से भयंकर रोग ठीक हो जाते हैं। यही एक बात कह दूं मैं आपको, ठंडा कट स्नान में जल का और बॉडी के टेम्परेचर का
शरीर के तापक्रम का कम से कम 30 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी क्रिया है सिद्ध बाथ, SITZE, महन स्नान। इस क्रिया में रोगी या प्राकृतिक चिकित्सा का साधक अपने पेशाब अंग में घड़े जैसा या आवश्यकता अनुसार घड़े से अधिक ठंडे पानी को अपने पेशाब के आगे की ऊपरी छाल में, या महिलाएं अपने पेशाब अंग के पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा डालती हैं या डालते हैं। इस क्रिया से जहाँ हमारा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी ठीक होती है, वहीं हमारे पेशाब के रोगों भी ठीक होते हैं और नर्वस सिस्टम को ठीक करने में यह क्रिया तो रामबाण है। तीसरी क्रिया है स्टीम बाथ, भाप स्नान। प्राकृतिक चिकित्सा में अनावश्यक कोई बहुत ड्रामेबाजी नहीं है कि ये जड़ी डालो, वो जड़ी डालो, फलाने जड़ी डालो। सिंपली पानी एक डिब्बा होता है, उसमें बैठा करके रोगी को भाप स्नान दिया जाता है पानी से। जाड़े में आधा घंटा, गर्मी में 15 मिनट, खूब खिलखिला करके पसीना आ जाता है और पसीने के माध्यम से खून की गंदगी बाहर निकल जाती है। यदि मोटापा के रोगी नियमित रूप से भाप स्नान लें तो 1 महीने में बिना परहेज किए 3 किलो तक वज़न घटा सकते हैं। अगर परहेज रख लें तो 5 किलो तक वज़न प्रति माह घटा सकते हैं। इसी प्रकार से चौथी क्रिया है आपकी धूप स्नान। इसमें लुई कोने ने पत्ते वाले रोगी के ऊपर धूप में लिटा करके, लगभग वस्त्र विहीन करके, केले के पत्ता या नीम का पत्ता या अंडी के पत्ते से नीचे ऊपर रख करके उसकी बॉडी को ढक देते हैं। इससे छलछला करके पसीना आता है और विटामिन डी की जहाँ पूर्ति होती है वहीं पर उसका पसीना भी खुल के आ जाता है। चौथी क्रिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है मिट्टी स्नान। पहली क्रिया है कट स्नान, दूसरी क्रिया है महन स्नान या सिद्ध बाथ, तीसरी क्रिया है स्टीम बाथ और चौथी क्रिया है आपकी सन बाथ। हम इसमें बिना पत्तों के भी स्नान ले सकते हैं। इसमें 5 मिनट सीधे लेते हैं, फिर दाएं लेते हैं 5 मिनट, फिर पीठ के बल लेते हैं, फिर बाएं लेते हैं। इस प्रकार से और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पूरी बॉडी में सरसों का तेल लगा सकते हैं। अगर सरसों का तेल न मिलता हो तो आप देसी गाय का मूत्र लगा करके धूप स्नान ले सकते हैं। अगर ये भी व्यवस्था न हो तो हमारे एक शिवाम्बु चिकित्सा है। मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हमारे आयुर्वेद में लिखा है मूत्र चिकित्सा प्रकरण में कि 8 प्रकार की मूत्र के द्वारा चिकित्सा की जाती है और एक होता है स्वयं के पेशाब से इलाज। आज चाइना वाले लाखों रुपया, करोड़ों रुपया प्रतिदिन इस शिवाम्बु चिकित्सा को दुनिया में बेच करके कमा रहे हैं। आने वाले समय में अगर कैंसर की रोकथाम कोई कर सकेगा, एंटीबायोटिक दवाइयों को कोई रोकथाम कर सकेगा, एंटी इन्फ्लेमेशन की कोई रोकथाम कर सकेगा, पेन किलर की कोई रोकथाम कर सकेगा, इसमें शिवाम्बु चिकित्सा या समूह चिकित्सा नंबर 1 पर आएगा। ये बात सुनकर के प्राकृतिक चिकित्सक घबराएं नहीं। मेरा अनुभव है, जैसे दवाइयाँ खाते खाते हार गए हों तो प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत लाभ मिलता है। सूजन के रोगियों को हार गए हों तो मैग्नेट थेरेपी से बहुत लाभ मिलता है। लेकिन विषयों को विषयांतर नहीं करेंगे हम। अगली क्रिया है आपकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया है, उसका नाम है आपका मालिश। अगर आज हम मालिश की स्टार्टअप तैयार करें तो हम हज़ारों आदमी को रोजी रोटी दे सकते हैं। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी ने सिंपली सारे बदन पर सरसों का तेल
या तिल्ली का तेल या देसी गाय का पेशाब अथवा अन्य किसी चीज़ से सारे बदन पे लगा लीजिए तेल को और सीधे गोल मालिश करिए। गोल मालिश करने से आप स्वयं भी कर सकते हैं। 15-20 मिनट आधा घंटे की गोल मालिश से शरीर ताजे पुष्प की तरह हल्का हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा की पहली क्रिया है कट स्नान। कट स्नान के अभाव में हम मिट्टी की पट्टी लगा सकते हैं नाभि के नीचे। हम ठंडे पानी की पट्टी भी रख सकते हैं मिट्टी की पट्टी के अभाव में। दूसरी क्रिया है आपका मेहन स्नान। हम इसमें जलनेती के लोटे के माध्यम से या मग्घे के माध्यम से या रुमाल के माध्यम से अपने पेशाब में पेशाब मार्ग पर पेशाब के अग्रभाग में ठंडे पानी की पट्टी डाल देते हैं। तीसरी क्रिया है आपका धूप स्नान। अगली क्रिया है आपकी बहुत जो इम्पोर्टेंट है गोल मालिश। और इसके अलावा एक क्रिया है मड स्नान। हमें याद है कि गांव में हम लोग तालाब नहाने जाते थे, सारे बदन में मट्टी लगाते थे, फिर कुछ देर के बाद नहाते थे, बदन बहुत हल्का हो जाता था। इसी प्रकार से जैसे शीघ्र लाभ के लिए एलोपैथिक में इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही कोई भी रोग हो गया हो हम उसमें एनीमा के द्वारा पेट को साफ करते हैं। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा या बस्ती क्रिया उसी प्रकार से है जैसे अन्य एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में इंजेक्शंस हैं। इसी प्रकार से एक बहुत अच्छी क्रिया है, वह है महिलाओं का वेजिनल डूस। हमारे योग चिकित्सा में महिलाओं के लिए अलग से कोई क्रिया नहीं है। हम प्राकृतिक चिकित्सा को धन्यवाद देंगे कि इसमें महिलाओं का जो मासिक धर्म का जहाँ से स्राव होता है, इसकी सफाई न होने से, ठीक से मासिक धर्म न होने से प्रायः महिलाओं का भविष्य में गर्भाशय के आसपास सिस्ट बन जाता है या धीरे धीरे कैंसर जैसा रोग डेवलप कर जाता है। उनमें लिकोरिया की बीमारी हो जाती है। जब स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं सहभोग के लिए, उसके बाद महिलाओं को जिस प्रकार से पुरुष अपने जनन अंग को धोते हैं समझदार लोग, उसी प्रकार से महिलाओं को भी अगर इमीडिएट तुरंत ये आपका वेजिनल डूस कर लें। इसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार ये बस्ती क्रिया के यंत्र से ही हम महिलाएं उसको अपने प्रजनन अंग के अंदर या योनि के रास्ते में अगर महिलाएं अपने भग को धो लें तो न उनको भविष्य में शिष्ट होगा, हो गया हो तो आराम मिलेगा, न उनको कैंसर होगा। कैंसर की बड़ी चर्चा है। मैं दावे से कहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा की इन क्रियाओं से, खास तौर से ये जो वेजिनल डूस है, इसके करने से हम 100 में 90 महिलाओं को कैंसर होने से बचा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में यद्यपि अन्य क्रियाएं हैं, और एक क्रिया है बड़ी ज़बरदस्त उपवास। आप जानवरों को देखिए बहुत ध्यान से, आप देखेंगे कि जब जानवर बीमार हो जाते हैं तो वह भोजन बंद कर देते हैं और विश्राम में चले जाते हैं। आप बिल्ली को देखिए, आप कुत्ते को देखिए जो आपके पास पालतू होते हैं, ये जब कभी किसी खान पान आदि की गड़बड़ी से बीमार हो जाते हैं तो भोजन बंद कर देते हैं। हमारा आयुर्वेद भी कहता है अजीर्णे भोजनम विषम लंघनम परम औषधि। कम खाने से, बिना भूख के खाने से, कम खाने से भोजन विष हो जाता है, विकार हो जाता है, और इसका उपाय है लंघनम परम औषधि। अगली मीटिंग तक तब तक ना खाइए जब तक खरी भूख न लगे। दुर्भाग्य से हम लोग टाइमर ईटर हो गए हैं, खाना है तो खाना है। इसलिए और एक सूत्र और है, आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। जठराग्नि की उपस्थिति में, खरी भूख की उपस्थिति में अगर भोजन न किया जाए तो दोष पचते हैं, विकार पचते हैं, और विकार न हो तो मल पचता है। मल भी खत्म हो गया हो तो चर्बी पचती है। अब जब चर्बी भी खत्म हो जाए
तब भले प्राण पचते हैं। इसलिए उपवास, मैंने एक किताब लिखी उपवास का जादू। आपको ढेर सारी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो मेरी नवीन पुस्तक है काया कल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आप वाह कह बैठेंगे कि ये पुस्तक कोरोना काल में माँ सरस्वती के आदेश से बनी है। इसके पढ़ने से आपके तमाम भ्रम मिट जाएंगे। इस प्रकार से उपवास बहुत बड़ा विज्ञान है। भोजन करने से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ उपवास करने से होता है। पर उपवास करने की विधि है कि आपको जलाहार पे रहना है, कि नींबू शहद पानी पे रहना है, कि सब्जियों के जूस पे रहना है, कि रस पे रहना है, या रसीले फल पे रहना है, या एक टाइम अन्नाहार एक टाइम फलाहार पे रहना है। इस प्रकार से 13 प्रकार के उपवास हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। उपवास बहुत बड़ा विज्ञान है। उपवास बहुत बड़ा विज्ञान है। पर जिस प्रकार का उपवास हम भारतवर्ष में रखते हैं, ये उपवास नहीं है, ये व्रत नहीं है, व्रत है, व्रत भी नहीं है, पर बल्कि भरत है। हम लोग उल्टा पुल्टा सुल्टा खाना खा के और बीमार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से प्राकृतिक योग चिकित्सा में नेति क्रिया, बस्ती क्रिया, धौती क्रिया, नवली क्रिया, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन का महत्व है, इनके द्वारा हमारा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में चला जाता है, स्वस्थ हो जाता है, हम अच्छे योगासन प्राणायाम ध्यान के योग हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा में कटि स्नान, मेहन स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, मिट्टी स्नान, तेल मालिश, उपवास विज्ञान और महिलाओं के लिए आपका वेजिनल डूस विज्ञान और तुरुप का इक्का वह उपवास, जलाहार, रसाहार, सब्जी जूसाहार, सब्जी आहार, रसाहार। अगर आज लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान हो जाए तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दवाइयों के दुष्परिणाम से बच जाएगा। मैं स्वयं 54-55 साल से बीमार ही नहीं पड़ा, क्योंकि बीमार पड़ते नहीं हूँ, क्योंकि खरी भूख में खाता हूँ, भूखे उठ जाता हूँ। जो जो उम्र बढ़ती जा रही है त्यों तो मैं आग का पका भोजन से नमस्कार करता रहता हूँ। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको दीर्घायु होना है, आपको अपने लक्ष्य पूरे करना है और जाने अनजाने कैंसर से बचना है, तो चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, चलें प्राकृतिक आहार की ओर और चलें प्राकृतिक वातावरण की ओर। अन्यथा ऐसी जाने अनजाने मार्केटिंग हो गई है कि आप घातक रोगों से बच नहीं सकते। आप पुनः एक बार देख लीजिए, ये आपका ये जो प्राकृतिक चिकित्सा का चित्र है, ये है प्राकृतिक चिकित्सा। यद्यपि ये छोटा चित्र है, फिर भी मैं इसको समझा रहा हूँ। हाथ रखो नंबर 1 पर। ये है कटि स्नान, तकियादार टब होता है। आप 1 लाख रुपया 10 ग्राम सोना खरीदने लाइन लगाए रहते हो, ये टब आपका 3000 के आसपास आता है। इसे घर में रखिए हैं। इसके दूसरा है आपकी मिट्टी या ठंडे पानी की पट्टी। तीसरा है भाप स्नान की व्यवस्था ना हो तो गर्म पाद स्नान। और अगली क्रिया है लिंग में पानी डालना। जिस प्रकार भगवान शंकर के शिवलिंग में पानी डालते हैं, उसकी ठंडक कम करने के लिए गर्मियों में या घड़ा बांध देते हैं, ऐसे ही आप यूटीआई की समस्या से बच जाएंगे। अगली क्रिया है आपका, ये देखिए, भाप स्नान, पत्ते वाला धूप स्नान। अगली क्रिया है स्टीम बाथ। ये लोकल घुटने के दर्द हैं, घुटने के दर्द है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरा चैलेंज है कि मैग्नेटिक नी कैप के द्वारा आप अपने घुटनों को, जैसे मैंने अपने घुटनों को स्वस्थ कर लिया, आप मात्र 1000 रुपये से कम में भी लाखों रुपया बचा सकते हैं घुटने का ऑपरेशन से। अगली क्रिया है आपकी लोकल स्टीम बाथ। और ये है आपकी अगली क्रिया है घर्षण स्नान। इसमें तौलिया से
भिगो करके गुनगुने या ठंडे पानी से पूरे बदन को रगड़ते हैं। अगली क्रिया है गरम ठंडा सेंक। कौन कहता है डायबिटीज ठीक नहीं होती? गरम ठंडा स्नान से, पेट साफ करने से, स्टीम बाथ से डायबिटीज़ कैन बी क्योर। अगली क्रिया है एनीमा। यह एनीमा इतनी बढ़िया क्रिया है क्योंकि अब व्यवहारिक नहीं है। इसको आप इस डिब्बे को अपने शौचालय में टांग करके बैठ के भी कर सकते हैं। अगली क्रिया है आपकी गोल मालिश। और अगली क्रिया है ये आपकी सहायक क्रिया है छाती में किस प्रकार से लौंग गरम तासीर का तेल लगा लें और उसमें किस प्रकार से, जिस प्रकार से दूल्हा राजा सजता है ऐसे ही इसमें एक सूती ऊनी पट्टी लपेट होती है, इसके करने से आराम मिल जाता है। अगली क्रिया है आपकी डूस, वेजिनल डूस। ये पुराना मेथड है, नया मेथड बहुत सरल है। ये देखिए नया मेथड ये है। ये मेथड मैंने अपने गुरुदेव की पूजा करके सीखी है। हर महिला इस क्रिया को जरूर सीखे, अपनी योनि को साफ स्वच्छ रखे। गंदी योनि में जब पुरुष संसर्ग करता है तो पुरुष को भी इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए बहुत सरल क्रिया है। अगली क्रिया है गाय। जब गाय बीमार होती है, बिल्ली बीमार होती है या कुत्ता बीमार होता है, वो खाना बंद कर देता है। दुर्भाग्य। आप कोई भी दवा खाइए, कुछ खा के खाइए, कुछ खा के दवा खाइए, हैं? अरे बाबा, बिना भूख के खाओगे जिंदगी भर पछताओगे, बहुत जल्दी मर जाओगे, और नहीं मरोगे तो मरने से बदतर बने रहोगे। अगली क्रिया है प्राकृतिक सहायक क्रिया है, ये है वेट सीट बैग। जब गांधी जी के बेटे का बुखार नहीं उतर रहा था तब गांधी जी ने रात को 12 बजे लगभग इसी क्रिया के द्वारा बुखार उतारा था। अगली क्रिया है मड स्नान, पूरे बदन में मट्टी लगाना। इस प्रकार की मट्टी लगाने से ये इतनी क्रियाओं का प्रचार अगर हो जाए, हम देश का करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों डॉलर बचा सकते हैं। मेरे मित्रों, आज पंचकर्म की बड़ी चर्चा है। पंचकर्म के नाम से जाने अनजाने बहुत धोखा हो रहा है लोगों को। मैंने आयुर्वेद का सारा कोर्स किया है और मेरे लेक्चर भी हैं 10 लगभग। योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी में जाके देखिए, हैं। आयुर्वेद बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन आयुर्वेद के पंचकर्म केंद्र चलाने वालों को ज्ञान नहीं है कि पंचकर्म 10 होते हैं। स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, अवगाहन, रक्त मोक्षण, रसायन, बाजीकरण। हम 1-2 क्रियाएं लेके बैठ जाते हैं। पंचकर्म से प्राकृतिक चिकित्सा की ये 2 क्रियाएं बहुत सरल हैं और स्वाधीन हैं, और उसमें अगर हम योग चिकित्सा के षटकर्म जोड़ लें तो सोने में सुहागा हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि अगर अब आज़ादी मिलने के बाद मेरी इच्छा है कि 1 से 25 वर्ष जिंदा रहूं और शेष जीवन प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार में लगाऊं, अन्यथा ये देश नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अनिद्रा और ये बायोलॉजिकल इम्पोटेंसी, घुटने के दर्द, जोड़ों के दर्द, सब इसीलिए बढ़ रहे हैं कि आप रोग को दवा देते हैं। दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक जानते और हम लोग बन रहे अनजाने मूर्ख। अगर आपको रोग मुक्त रहना है और स्वस्थ रहना है, अपना कमाया हुआ अर्थ, धर्म के मार्ग से कमाया हुआ अर्थ बचाए रखना है, घातक रोगों से बचना है, तो प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना होगा। योग चिकित्सा की 7 क्रियाओं को सीखना होगा और अपने टेस्ट पर, अपने मध्य प्रदेश पर माने सेक्स पर और रांग मनी पर आपको कंट्रोल करना होगा। मैं देख रहा हूँ लोग कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, फिर बेचारे ये दवा, वही एक पिक्चर आई थी, यही है, क्या है था, एक पिक्चर आई थी संजीव कुमार की, उसमें बेचारा के
नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त था। यही है जो ज़िंदगी की पिक्चर देखिए, हम सब लोग यही जो ज़िंदगी के हीरो होते जा रहे हैं। अगर आपको अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, इस देश को स्वस्थ रखना है, अरबों खरबों टरबों रुपया बचाना है देश का बाहर जाने से, तो प्राकृतिक चिकित्सा की 9 क्रियाओं को सीखना होगा। इसके लिए मेरे वीडियो भी हैं 30 दिन के, इसको सीखिए। और अंत में चलते चलते मैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, सूर्या फाउंडेशन और बर्तमना आयुष डिपार्टमेंट को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने नेचुरोपैथी डे घोषित कर दिया है 18 नवंबर को। लेकिन जिस प्रकार से योगा डे में सामूहिक प्रदर्शन का आदेश है, धीरे धीरे हम लोग 18 नवंबर को कौन सा बेटा वो है, ताल कटोरा में एकत्र हो रहे हैं। आप भी पहुंचिए और हम लोग नेचुरोपैथी अपनाएं, अपने को स्वस्थ बनाएं, घर में कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस रोग से अपने को बचाएं। आज इतना ही। आपको कोई तकलीफ़ हो, यू मे बी फ़ोन 9336115528। आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेली नेचुरोपैथी का संदेश 20 मिनट से 30 मिनट का दूँ। कल मिलेंगे। धन्यवाद।